जनवरी 2005 में नासा की तरफ से एक अनोखा प्रॉब स्पेस में भेजा जाता है जिसका मकसद सिर्फ ये पता लगाना था कि अर्थ पर पानी आया कहाँ से। नाजरीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा था कि ज़मीन कैसे बनती है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ज़मीन पर पानी आया कहाँ से। मार्च 2003 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसने सदियों पुराने सवालों के जवाब दे दिए। एस्ट्रोनॉट डॉन पेटिट ISS में मौजूद मुख्तलिफ चीज़ों पर एक्सपेरिमेंट करके ये देखना चाहते थे कि ये चीज़ें स्पेस में कैसे बिहेव करती हैं। उन्होंने पानी के बबल्स बनाए और इसके अंदर डिसॉल्व होने वाली टैबलेट्स को डाला, रंगीन पानी की भंवरें बनाई और एक प्लास्टिक बैग में नमक डालकर इसे स्पिन किया। इन एक्सपेरिमेंट का मकसद वैसे तो कुछ और था, लेकिन उनके आखिरी एक्सपेरिमेंट ने सदियों पुराने सवाल का जवाब दे दिया। जब नमक को प्लास्टिक के बैग में डाला गया तो थोड़ी देर के बाद साल्ट पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ जुड़ने लगे, क्योंकि स्पेस में ये पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। साइंटिस्ट का मानना है कि मॉलिक्यूलर क्लाउड के अंदर छोटे बड़े जो सूरज के गिर्द अपनी अपनी डायरेक्शन में घूम रहे थे वो आपस में इसी नमक की तरह जुड़ गए और यहीं से प्लैनेट्स के बनने की शुरुआत हुई। करीब 4.5 अरब साल पहले मॉलिक्यूलर क्लाउड्स के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ नमक की तरह जुड़ने लगे, ठीक उसी तरह जैसे डॉन पेटिट के एक्सपेरिमेंट में नमक के पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ जुड़ने लगे। जब इस झुंड का साइज 1 किलोमीटर यानी एक पहाड़ जितना बड़ा हो गया तो इसकी खुद की ग्रेविटी इतनी ज़्यादा हो गई कि इसने अपने आसपास के पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया, ठीक उसी तरह जैसे वैक्यूम क्लीनर मिट्टी को अपने अंदर सख्त करता है। अगले 30 लाख सालों तक ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहा और ज़र्रात के झुंड में से 20 प्लैनेट्स उभर कर सामने आ गए जो सारे सूरज के गिर्द घूम रहे थे। जब अर्थ आहिस्ता आहिस्ता ठंडा हो रहा था तो इसकी तरफ एक और प्लैनेट बढ़ने लगा। ये प्लैनेट करीब मार्स की साइज जितना बड़ा था और इसको थिया का नाम दिया गया। जब थिया अर्थ से टकराया तो इससे बहुत सारी एनर्जी रिलीज हुई। अर्थ और दिया के जलते हुए टुकड़े आसमान में फैल गए और आखिरकार अर्थ को ऑर्बिट करने लगे। अर्थ को ऑर्बिट करते हुए ये टुकड़े अगले हजारों सालों से उसी तरीके से एक दूसरे के साथ जुड़ते चले गए जैसे मॉलिक्यूलर क्लाउड में पार्टिकल्स जुड़े थे। और यूं जन्म हुआ चांद का। पहले चांद जमीन के बहुत करीब था। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अभी हमें जितना चांद नजर आता है पहले ये 15 टाइम्स ज्यादा बड़ा था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करीब 1.5 इंचेस पर ईयर के हिसाब से ये हमसे दूर जा रहा है। जनवरी 2005 में नासा ने डीप इम्पैक्ट नामी एक प्रोब स्पेस में लॉन्च किया। इसको 270 मिलियन किलोमीटर दूर टेम्पल 1 नामी एक कॉमेट के करीब भेजा गया। इस प्रोब के आगे 350 किलो का एक स्पेक्टर लगाया गया जिसे टेम्पल 1 के साथ जाके टकराना था। 4 जुलाई 2005 को ये इम्पैक्टर 38,000 पर किलोमीटर की स्पीड से ये टेम्पल 1 से जा टकराया और उसने एक बहुत बड़ा क्रेटर बना दिया। इस इम्पैक्ट को डीप इम्पैक्ट पर लगे रेडियो टेलीस्कोप के ज़रिए रिकॉर्डिंग किया गया और इस टेलीस्कोप ने जो भी दिखाया वो वाकई ही हैरानकुन था। टक्कर की वजह से जो लाइट निकली उसे स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से एनालाइज करने पर मालूम हुआ कि टेम्पल 1 के अंदर बर्फ़ की फॉर्म में पानी भरा हुआ है। हमारी ज़मीन के बनने के शुरुआती वक्त में जब ये टेम्पल्स एक दूसरे के साथ टकराते हुए ज़मीन के साथ टकराए तो ये पानी ज़मीन पर जमा हो गया और इस तरह हमें मालूम हुआ कि ज़मीन पर पानी आखिरकार आया कैसे। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।